आर्यों आर्याओं नमस्ते। आज बात करते हैं वासंती नवसस्येष्टि की। सर्वप्रथम आप सभी को इस वासंती नवसस्येष्टि की हार्दिक शुभकामनाएं। आर्यों, धर्म जैसा कि आप जानते हैं शाश्वत है, सत्य है, न उसे बदला जा सकता है, न उसे सुधारा जा सकता है। धर्म संशोधन के योग्य नहीं है। जो बदले जाते हैं वो वास्तव में धर्म है ही नहीं, वो मत हैं, पंथ हैं, संप्रदाय हैं। धर्म को या तो अपनाया जाता है या तो छोड़ा जाता है। हाँ, धर्म पर आधारित कुछ परंपराएं होती हैं, कुछ संस्कृति होती है, सभ्यताएं होती हैं। वो संस्कृति, सभ्यताएं, उनकी परंपराएं, वो सब बदले जाते हैं, उनमें परिवर्तन हो जाते हैं, वो फिर सुधार भी किए जाते हैं। कई नई परंपराओं की स्थापना होती है, कई पुरानी परंपराओं को छोड़ दिया जाता है। समाज में ये प्राचीन काल से होता रहा है, अभी भी हो रहा है, आगे भी होता रहेगा। इसके लिए समाज में अपने मस्तिष्क में सदैव स्थान बनाए रखना चाहिए, क्योंकि यही जीवंत समाज का लक्षण है। तो इस जीवंत लक्षण के मध्य में यह अवश्य ध्यान रहे कि जिस उद्देश्य से, जिस दृष्टि से हमने कोई पर्व, कोई परंपरा आरंभ की, पर्व भी अपने आप में परंपरा ही है। तो जो परंपरा हमने आरंभ की, वो परंपरा उसके मूल स्वरूप को खोनी नहीं चाहिए। अगर वो परंपरा अपने मूल स्वरूप को खो देती है तो तब वह अनुपयोगी हो जाती है, भार हो जाती है। तो ऐसी परंपराओं को या तो छोड़ना पड़ता है, या तो बदलना पड़ता है, या तो सुधारना पड़ता है। तो जैसे छुआछूत छोड़ना पड़ा, स्त्री शिक्षा को सुधारना पड़ा, शूद्रों की शिक्षा को सुधारना पड़ा। जैसे स्वतंत्रता के आंदोलन के समय गणेश उत्सव की एक नई परंपरा आरंभ कर दी गई, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक आदि जैसे लोगों के द्वारा, जिससे किसी तरह से लोगों को इकट्ठा किया जा सके, उनसे सहयोग लिया जा सके, कुछ सोच करके किया होगा, उन्होंने आरंभ कर दिया। तो ऐसे ही सती प्रथा जैसी परंपरा को छोड़ देना पड़ा। तो अब अपने जो पर्व हैं, ये वास्तव में हमारे इस समाज को, हमारे इस सारे व्यूह को आपस में जोड़े रखने वाले हैं, आपस में संभालने वाले हैं। तो इस सारे की सारी जो हमारी व्यवस्था है, इस सारी व्यवस्था को कैसे अच्छे ढंग से चलाया जाए, उसकी व्यवस्था को बनाने वाले हैं। तो यदि हम इन्हें ठीक करना चाहते हैं, इनके दृष्टिकोण पर, इनके उपयोगिता पर विचार करना चाहते हैं और इसको ठीक करना चाहते हैं, तो अवश्य हम सबको अपने ऋषियों के मंतव्य के अनुसार अपने इन पर्वों को ठीक करना होगा। आप चीजों को आधुनिकता से, हम ये नहीं कहते हैं कि दूर कर दीजिए, लेकिन उसका मूल उससे दूर मत कीजिए। तो अभी जिस पर्व के संबंध में हम बैठे हैं, ये जो होलिकोत्सव है, ये होलिकोत्सव अलग से कोई नया उत्सव नहीं है, ये प्राचीन काल से प्रचलन में है। और जो ये नया है, वो नयापन है इसमें वह जिसको हम बिगाड़ कह सकते हैं। वो जितने नशे के पदार्थों का प्रयोग है, जितना चरित्रहीनता को बढ़ावा देने का इसके नाम पर प्रयास किया जाता है, वो सब इसमें नया घुसाया हुआ है। और जो प्राचीन है हमारा, वह है नवसस्येष्टि। नवसस्येष्टि अर्थात नए अन्न की इष्टि। तो हमारा जितना नया अन्न आता है, वो नए अन्न का हम इसमें उपयोग करते हैं, अर्थात नए अन्न की यज्ञ में आहुतियां लगाते हैं। हमारी परंपरा रही है यज्ञ शेष खाने की। यज्ञ शेष को ही हम खाते हैं, हम यज्ञ किए बिना नहीं खाते, जिसको कृष्ण जी कहते हैं ते त्वघम पचंति पापा ये पचंति आत्म कारणात्। अपने लिए नहीं पकाते, हम यज्ञ के लिए पकाते हैं, यही हमारी परंपरा रही है। तो इसलिए कोई भी बिना यज्ञ के खाए ही नहीं। इसी दृष्टिकोण से हमारे ऋषियों ने जब जब अन्न आया तब तब एक बड़े यज्ञ की आयोजना की है। उसी में से एक यज्ञ यह है, वसंत ऋतु में जो आने वाला अन्न है, उस अन्न की इष्टि, इससे पहले कि कोई भी उसे खाने लगे, कोई भी उसका प्रयोग कर ले, इससे पहले उसको यज्ञ में चढ़ाया जाए, यज्ञ में उसकी आहुतियां दी जाए। तो उसी
यज्ञ की विधि को, उसी इस त्योहार की विधि को हमारे ऋषियों ने हम सब के लिए रखा है। और इस समय आर्य महासंघ के निर्देश से हम सब इस पर्व को पुनः स्थापित करने की ओर बढ़ चले हैं। वास्तव में मैं राष्ट्रीय आर्य संरक्षणी सभा के अध्यक्ष के रूप में इसको अपनी जिम्मेदारी समझता हूँ, क्योंकि ये सब आर्यों के संरक्षण के उपाय ही हैं कि हम अपने घरों में, अपने परिवारों में, अपने समाज में, चाहे हम 4 परिवार इकट्ठा होकर करें, चाहे 2 परिवार इकट्ठा होकर करें, चाहे अकेले ही परिवार को क्यों ना करना पड़े, हम सब मिल करके इस पर्व को स्थापित करने के लिए प्रयत्नशील हो जाएं। जहां तक हो सके हम इसे स्थापित करें। तो क्रियाशील हो जाइए, अपने आसपास के लोगों को निमंत्रित कीजिए, अपने घर में तैयारी कीजिए, अपने खेत से नए अन्न की बालियां ले आइए, उसमें से अन्न निकाल लीजिए। अगर आपके खेत में यव अर्थात जौ है तो जौ के दाने निकालिए, गेहूं है तो गेहूं के दाने निकालिए, चना है तो चने के दाने निकाल लीजिए, मटर है तो मटर के भी निकाल सकते हैं, उसमें मसूर है मसूर के निकाल लीजिए। तो वो निकालिए और इनमें से कोई भी एक अन्न जो आपके यहाँ प्रचुर मात्रा में और सरलता से आपको उपलब्ध हो जाए उसे लाइए और उसकी आहुतियां यज्ञ में करनी है। तो आप सब उसके लिए तैयार रहिए। विधि आपको शीघ्र प्राप्त हो रही है। 1000 से अधिक स्थानों पर हमारा लक्ष्य है, हम करें और हम सब कर सकते हैं। और आर्य सहयोग करेंगे तो हम इसे 1000 से कहीं अधिक स्थानों पर स्थापित कर सकते हैं, देश भर में। मैं तो कहता हूं संसार भर में जहां जहां आर्य फैले हुए हैं, सबका कर्तव्य है कि वो इस पर जुट जाएं। तो आप सबको पुनः पुनः इस नवसस्येष्टि की, इस वासंती नवसस्येष्टि की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सबका कल्याण हो, हम सब आर्यों का कल्याण हो, ईश्वर हम सबका रक्षक रहे। ओम शांति शांति शांति।